जो केवल सारूप्य आदि को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं, सारूप्य आदि के साथ उपास्य की सेवा नहीं चाहते, उनकी मुक्ति को सेवा शून्य या स्व सुख वासना मूला कहते हैं। और जो सारूप्य आदि के साथ साथ उपास्य देव की सेवा भी चाहते हैं, उनकी मुक्ति सेवा युक्ता कही जाती है। इस प्रकार जिस भक्ति में मुक्ति, सिद्धि व मुक्ति इन तीनों की कामना नहीं है, वही भक्ति अहेतुकी कही गई है। प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण की सुख कामना के कारण जो भक्ति है वो भी तो श्री कृष्ण सुख कामना का हेतु रहने से सहेतुकी है, उसे अहेतुकी कैसे कहा जा सकता है? उत्तर यह सत्य है कि अहेतुकी भक्ति में कृष्ण सुख कामना रूप हेतु है, किंतु कृष्ण सुख कामना एक भक्ति है, भक्ति से अलग और कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। अतः भक्ति का हेतु भक्ति होने से उसे अहेतुकी भक्ति कहा जाता है। अतः भक्ति का हेतु भक्ति होने से, भक्ति का कारण भक्ति होने से अहेतुकी भक्ति कहा जाता है। साध्य से साधन जहाँ पृथक होता है वह साधन सहेतु कहा जाता है। इस अहेतुकी भक्ति में साध्य एवं साधन एक जातीय ही है, अतः इसे सहेतुकी भक्ति नहीं कहा जाता है। श्री कृष्ण को यहाँ साधना साध्य एक वस्तु भाई, हाँ अन्य साधन कौन साधन साध्य पहले भक्ति से अलग और कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, अतः भक्ति का हेतु भक्ति होने से उसे अहेतुकी भक्ति कहा जाता है। भक्ति का हेतु भक्ति होने से उसे अहेतुकी भक्ति कहा जाता है। साध्य से साधन जहाँ पृथक होता है वो साधन सहेतुक कहा जाता है। साध्य से साधन जहाँ पृथक होता है वो साधन सहेतुक कहा जाता है। इस अहेतुकी भक्ति में साध्य एवं साधन एक जातीय ही है, अतः इसे असहेतुकी भक्ति नहीं कहा जाता है। से साधन नहीं भक्ति प्रणत है, भगवान श्री कृष्ण का हेतु प्रणत है जाए, भक्ति प्रणत है। यदि कृष्ण हेतु ना है जो साधन है से साधन भक्ति प्रणत है बा हेतु प्रणत है ना, कृष्ण की तीव्रांशा कार्य बोली प्रेम अन्य सब आत्मनिर्भर प्रीतिवांशा धरे काम नाम धरे काम काम निजर कौन पौरुष उपलब्धि पाए साधन अहेतुक है भक्ति भी गलानी। अहेतु सही है गला भक्ति सही है गला कृष्ण प्रीत्यर्थ से सेवा परायण है कि साधन को साधन फल केवल कृष्ण प्रीति एटार साधन हाँ साधन भी अहेतुकी और साध्य हेले से ही भक्ति और से ही भगवान। हाँ हाँ जो संबंध अविधेय प्रयोजन अविधेय प्रयोजन ये दीटा एक जोटा ही अविधेय से भक्ति प्रयोजन जोटा प्रयोजन से अविधेय भक्ति साधना कले भक्ति ही मिले। भक्ति साधना हाँ भक्ति साधन भक्ति ही प्राप्ति, किंतु अन्य साधना देखिवा माने आमे जदि अष्टांग साधना करिवा
ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନାରୁ କଣ ହଉଛି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହଉଛି ମଣିମା ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ସାଧନା ସମୟରେ କଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଇଥାଉଛି ଅନ୍ୟ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅଣିମା ଏସବୁ ଲାଭ ଲାଭ ହବ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିଲେ ସାଧନା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଅଲଗା ରହିଲେ ଏବଂ ସାଧନଟା ଅଲଗା ହେଲେ କି ନାହିଁ ହେତୁ ବା ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଅଣିମା ହବା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ କରୁଛେ ଏଥିରେ ହେଲା ହେତୁ ହେଲା କାରଣ ହେତୁଟା ହେଲା କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ସେ ସାଧନ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ହବ ତାହା ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହେତୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲେ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ହେତୁ ଅଛି ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଟା ଆଉ ସେଟା ହିଁ ସାଧନ ଅଲଗା ସାଧ୍ୟ ଅଲଗା ସାଧ୍ୟ ଅଲଗା ସେଠି ଦିଟା ଆଗ ଦିଟା ହେଇ ରହିବ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପିକ୍ଚର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଟା ଆଗ ଗୋଟେ ହେଲେ ନାଇଁ ଏଇଠି କୌତୁକୀଟା ଯାଇଲା ସେଇଟା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଉଦାହରଣରେ ଠିକ ହବ ହବନି କୌତୁକୀଟା ହବ ଯୋଉଠି ଗୋପୀମାନେ ଲହୁଣୀ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଚେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ରସ ଏଠିକି ନା ସବୁ ସଖା ମାନେ କଣ ନଚେଇ ନାହାନ୍ତି ସଖ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନଚେଇଛନ୍ତି ନା ଆମୋଦ ଜିନିଷ ହାଲକା ଜିନିଷ ବିଳାସ କଳାସ ଲହୁଣୀ ପାଇଁ ନା ସେ କାହ୍ନା ବୋଲି ସେଇଟା କୌତୁକ ବଡ କୌତୁକ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କହୁତୁକି ସଖାମାନେ ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ହେଲା କହୁତୁକି ନାହିଁ ଯଦି ବିଳାସ କଳାସ କୁତୁହଳ କଳାସ କୁତୁହଳ ବିଳାସ କଳାସ କୁତୁହଳ ଆଉ ସେଇଟା ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଳାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ସେଟା ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋବରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଗୋବର ସାପ ଲଗୁଥିଲେ ହଁ ସେଟା କଣ କୁତୁହଳ କି ନାହିଁ କହୁଥିବ କମ କହୁଥିବ ସେ କହୁତୁକି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତି ବଶ୍ୟତ ତ भक्ति की वश्यता ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ वे सच्चिदानंद विग्रह है आनंद स्वरूप आनंद ब्रह्म है उनके आनंदांश की अधिष्ठात्री शक्ति ही लादिनी है उनके आनंदांश की अधिष्ठात्री शक्ति ही लादिनी है जिसके द्वारा वे भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं एवं स्वयं भी आनंद आस्वादन करते हैं आनंद प्रदान करते हैं एवं स्वयं आनंद आस्वादन करते हैं ताके द्वारा अब आनंद स्वरूप होकर भी वे आनंद आस्वादन करना चाहते हैं यही उनका कौतुक या लीला है आनंद स्वरूप होकर भी वे आनंद आस्वादन करना चाहते हैं आनंदर अभाव नहीं घरे आनंद दरकार श्री भगवान का आनंद दो प्रकार का है स्वरूपानंद एवं स्वरूप सत्यानंद स्वरूपानंद एवं स्वरूप सत्यानंद स्वरूप सत्यानंद फिर दो प्रकार का है वाह ऐश्वर्यानंद एवं मानसानंद ऐश्वर्यानंद एवं मानसानंद इनमें मानसानंद को श्रेष्ठ माना गया है अच्छा भगवान आनंद स्वरूप है अतः शक्ति की विशेष क्रिया के बिना भी उनमें एक आनंद है जैसे निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में उसमें शक्ति की विशेष क्रिया नहीं है हाँ। शक्ति की विशेष अभिव्यक्ति नहीं है तथापि वो ब्रह्म स्वरूपतः आनंद होने से उसके एक आनंद विद्यमान है अच्छा यह ब्रह्म का स्वरूपानंद है स्वरूपानंद ब्रह्म सत्यं ज्ञानं आनंदम ब्रह्म बहुत जगह आनंद आनंद कथा बुझु आनंद परिभाषा आनंदर परिभाषा आनंद ही आनंद अनुभव परिभाषा किसी गोटे जगह आनंद कहले हाँ आम बुझे कि सब जगह आनंद 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 पूर्णानंद सब कौन से जिन सी अमृत अच्छे तार परिभाषा किसी ना तार ना किसी चर्चा ता अनुभव तो केवल अनुभव करेंगे चर्चा कौन करें कौन स्फुरण हुए कौन मधुर स्पंदन हो स्पंदन केंद्र हो आमको विषय आनंद केमती स्पंदन हो देखु विषय आमको बड़ आनंद लगुच कि नहीं बड़ आनंद से आनंद बहुत प्रभेद हाँ से भगवान कहते दी प्रकार महाप्रभु कहते ब्रह्मानंद तापरे प्रेमानंद ब्रह्मानंद गोटे कौन तार दृष्टांत कौन कौन दृष्टांत दे बुझा बाबा सीटा को
ये तो अनुभव विषय खाली ब्रह्मानंद आमे आनंद माने बुझे बढ़िया प्रसाद मिले आनंद ये स्नेह विपद कथा कहले आनंद आम आनंद परिवार सारा ଆମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିବା ତିନିଟା ଶକ୍ତି ନେଇଗଲେ ଆନନ୍ଦ हाँ ଆମ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହଁ କିଏ ଭୋଗ ଆଉ କିଛି ହଁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା କହୁଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଦେବ ନା ଆଉ ଆଉ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ହଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଣ ଦେବେ? କଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାଇଁ ଠିକ ବାବା ଏଇଟା शक्ति की विशेष क्रिया के बिना भी उनमें एक आनंद है। हाँ जैसे निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में उसमें शक्ति की विशेष क्रिया नहीं है, ना शक्ति की विशेष अभिव्यक्ति नहीं है, ना तथापि वो ब्रह्म स्वरूपतः आनंद होने से उसमें एक आनंद विद्यमान है। यह ब्रह्म का स्वरूपानंद है। रादिनी शक्ति ही आनंद की अधिष्ठात्री शक्ति है। अतः जहाँ रादिनी जितनी अधिक वैचित्री धारण करने का सुयोग प्राप्त करती है वहाँ आनंद की भी उतनी ही अधिक वैचित्री दिखती है। रादिनी भगवान की स्वरूप शक्ति है। अतः रादिनी की विचित्रता जनित आनंद को स्वरूप शक्ति आनंद कहते हैं। रादिनी भगवान की स्वरूप शक्ति है, अतः रादिनी की विचित्रता जनित आनंद को स्वरूपा शक्ति आनंद कहते हैं। स्वरूप शक्तिर आनंद स्वरूप शक्तिर आनंद स्वरूप शक्ति आनंद परब्रह्म आदि भगवत धाम के ऐश्वर्य आदि भी स्वरूप शक्ति की ही वृत्ति विशेष है। वैकुंठ रे रादिनी, संधिनी एवं संबित स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति की इन तीनों वृत्तियों में से किसी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा रादिनी, संधिनी एवं संबित स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति की इन तीनों वृत्तियों में से किसी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तीनों ही न्यूनाधिक रूप से एकत्र वर्तमान रहती है। अतः स्वरूप शक्ति जब ऐश्वर्य रूप में वैचित्री धारण करती है तब रादिनी भी उसमें कुछ कुछ वैचित्री धारण किया करती है। अच्छा ऐश्वर्य शक्ति रे ऐश्वर्य के साथ मिश्रित रादिनी शक्ति की वो जो वैचित्री है उसे ऐश्वर्यानंद कहते हैं। ऐश्वर्यानंद ऐश्वर्य के साथ मिश्रित रादिनी शक्ति की वो जो वैचित्री है उसे ऐश्वर्यानंद कहते हैं। वैकुंठ हो किंतु परब्रह्म या वैकुंठ आदि में ऐश्वर्य की प्रधानता होने से रादिनी ऐश्वर्य शक्ति द्वारा संकुचित हो जाती है। अच्छा संकुचित ही होती है। परब्रह्म या वैकुंठ आदि में ऐश्वर्य की प्रधानता होने से रादिनी ऐश्वर्य शक्ति द्वारा संकुचित हो जाती है। अतः रादिनी उन धामों में यथासंभव वैचित्री की अतिशयता धारण नहीं कर सकती। तात्पर्य यह है कि रादिनी शक्ति ही विविध वैचित्री धारण करके विविध आनंद रूपों में परिणत होती है एवं वही रादिनी उस समस्त प्रकार के आनंद समूह को भगवान एवं भक्त को आस्वादन कराती है, भगवान कराती है। प्रश्न उठता है भगवान जिस आनंद को अनुभव करते हैं किंबा भगवान के अनुभव योग्य आनंद स्वरूप में रादिनी जो वैचित्र धारण करती है वो भगवान में है कि उससे बाहर भक्त में? वो भगवान में है या कि उनसे बाहर भक्त में? ये प्रश्न होला। यदि भक्त में है तो भगवान में नित्य अवस्थान करने वाली स्वरूप शक्ति रादिनी भक्त में कहाँ से और कैसे आई? यदि भक्त में है तो भगवान में नित्य अवस्थान करने वाली स्वरूप शक्ति रादिनी भक्त में कहाँ से और कैसे आई?
जदि माने गोटे गोटे प्रपोजिशन नियाला जदि भक्त माने एटा भगवान के पाखर रोची ना भक्त के पाखर रोची पचरा हला जदि भक्त पाखर रोचंती ताहले जोटा कि भगवान का स्वरूप आनंद शक्ति सी एठी केमती आसिली भक्त भाव केमती आसिली पचार उत्तर यह है कि भक्ति की क्रिया से राधिनी भगवान में ही वैचित्र्य धारण करती है और भगवान के द्वारा वह भक्त के हृदय में भी निक्षिप्त होकर वैचित्र्य को धारण करती है। भगवान को ठूनी मैंने निक्षेप होगी आस्तुति अच्छा, पहले भगवान जिस आनंद को अनुभव करते हैं किंबा भगवान के अनुभव योग्य आनंद स्वरूप में राधिनी जो वैचित्र्य धारण करती है वो भगवान में है कि उनसे बाहर भक्त में। यदि भक्त में है तो भगवान में नित्य अवस्थान करने वाली स्वरूप शक्ति राधिनी भक्त में कहाँ से और कैसे आई? तो प्रश्न उत्तर यह है कि भक्ति की क्रिया से भक्ति की क्रिया से भक्ति जाचरण करते भक्त पाखरे भक्ति भगवान में ही वैचित्र्य धारण करती है और भगवान के द्वारा वह भक्त के हृदय में भी निक्षिप्त होकर वैचित्र्य को धारण करती है। भगवान ही ताकर वैचित्र्य देखौचंदी सी राधिनी शक्ति किंतु भगवान द्वारा सी कौन भक्त हृदय निक्षेप होचंदी जेतु भक्त हृदय भगवान बसचंदी। आनंद आस्वादन के लिए परम कौतिकी श्री कृष्ण नित्य ही राधिनी शक्ति की सर्वानंदाति सायनी वृत्ति को भक्तगणों के हृदय में संचारित करते रहते हैं। आनंद आस्वादन भक्तों के हृदय में स्थित वैचित्री अनेक अधिक आस्वाद्य होती है। देखो भगवान को हृदय जो राधिनी शक्ति रही की जे वैचित्र्य प्रकाश कर विचित्रता जो धारण कर किंतु आस्वादनीय बेसी होती भक्त हृदय से भक्ति हाँ माने जेते सबू भक्ति महाराणी जेते सबू विचित्रता भक्त हृदय बेसी आस्वादनीय होती आपण गोटे आसन नाट्यकार बाबा नाचपाटी जेମିତି ଆସୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ରହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କେତେ ପାର୍ଟିର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରସ वितरण माने क्या रस माने सी प्रकाश करिवो ताको से ट्रेनिंग दउछन ट्रेनिंग देला भीतर ता भीतर से भी गोटे पार्ट हां गोटे मंच को आउछ से गोटे ता भीतर गोटे पार्ट नहीं हां नहीं दउछन जिंदे ड्रामा रे डायरेक्टर अछन से डायरेक्टर समस्त सब रोल को डायरेक्शन देवे किंतु निजे भी गोटे छोट रोल नहीं थी छोट रोल ता भीतर नहीं थी छोट रोल बड़ बड़ जाले भी से समस्त रस देइछन्ती रस अनुसार जो एक्टिंग करछन्ती एवं सेटा देखिकी गुरु आनंद होछन आनंद होछन अति उत्फुल्लित होछन ये बहुत फुटेला ये आपको कहती ये बहुत सुंदर फुटेला ये हाँ जीवंत कला ता चरित्रटा से आनंद पाउछन्ती से खुद आनंदमय एवं आनंद वितरण कर वितरण जहाँ फलाफल ताको भी आनंद कारण रिजल्ट आसा बेले नाचपाटर गुरु किए से अभ्यास शिक्षा दी अभ्यास रोल कर समस्त गोटे आचार्य आम कौन एक नामदाता पार्टी देखला बेले क्या कम मिली भाव कहले
जो मान पाठ कर रामायण देखुए महाभारत देखुए किए का पाठटा कम कही ना निखुण भाव सब कर निजर रोलटा पचारे किए शिक्षा ना अमुक केवल ही गुरु को ना केवल क्या क्या ना गुरु को ना आउ गोटे पार्टी गोटे सृष्टि करवा से गुरु को डाक नब ना गोटे पार्टी डाक नब गुरु को नहीं आओ आउ गोटे पार्टी तैयारी चाहिए से गुरु को नब ना को नब गुरु को ही नहीं सेमती निजे हलादिनी निजे संबित संधिनी जिते प्रकार शक्ति से कहते भगवान ठारे सब रस अच्छे रस वैश से जहाँ को चाहिए सब सी तो मेटेरियल से तो सब किसी ना सब किसी मेटेरियल आम मिस्त्री पाखे मेटेरियल जिन अलग से तो ना से जन मिस्त्री जे मेटेरियल जिन अलग से किसी ना से ही निजे ही कि नहीं मिस्त्री पाखे सीमेंट गोड़ी बाली अलग भगवान पाखे कौन सीमेंट बाली अलग कि से उपादान से ही निमित्त हाँ से उपादान से ही निमित्त सेमती ये चर्चा गुड़ ठीक से लाभ से तो निजे से निजे से गोटे स्वरूप होती धर से भगवान कृष्ण दिए राधाराणी से गोटे गोटे राधाराणी भिन्न पवित्रता भिन्न लीला इच्छा कर भगवान कृष्ण नाटक कर राधाराणी कहते मुझे एकुटिया पारूनी मुझे सखी गुड़ी या सखी मंदिर दल तैयारी कि नहीं द्वारा ही भगवान काय व्यूह द्वारा सखी मंदिर पिता माता सब तो भगवान सब इतने गाई बात सब कथा ऊपर गोटा आगे से तेणु आनंद गोटे जिनस से स्वरूप धारण सब कर जोटा आनंद से स्वरूप जोटा स्वरूप से आनंद भाई सूक्ष्म पॉइंट कहले जे भगवान स्वरूप शक्ति स्वरूपा जो माने आह्लादिनी शक्ति जो विचित्रता भगवान जो प्रकाश पाँच भगवान जो माने स्वरूप शक्ति बा आह्लादिनी शक्ति भीतर प्रकाश पाई जो आनंद जी प्रदान कर भगवान को ताठू भक्त भितर से भगवान गोटे निक्षेप होती भक्ति मध्यम भक्त हृदय निक्षेप होती से भक्त हृदय जी प्रकाश ताठू अति 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 अधिक गुण से प्रकाश मारे आस्वादनीय होती भक्त हृदय जोटा गुरु हृदय थिला गोटे पार्टी पार्ट कर देखा गुरु हृदय कौन हो बहुत खुशी होती निजे गुरु गोटे आक्टिव कर पार्टी चेला आक्टिव कर चेला जो पार्ट फुटुची ऑडियंस बहुत खुशी होती खुशी होती गुरु केते गुणे खुशी होती शक्ति का विकास नहीं है निर्विशेष ब्रह्म में शक्ति का विकास नहीं अनेक वर्ड हासिल करुणा भक्त वात्सल्य आदि भी उसमें नहीं है हाँ इसीलिए निर्विशेष ब्रह्म का भक्त भी कोई नहीं अतः ब्रह्मानुसंधान करने वाले साधक को राधिनी के वैचित्र्यमयी आनंद की प्राप्ति असंभव है वैकुंठ आदि भगवत धामों में ऐश्वर्य की प्रधानता है वहाँ शक्ति का विकास है तब तक वैकुंठाधिपति में करुणा भक्त वत्सलता आदि का भी विकास है उनके पार्षद भक्त भी है उन पार्षद भक्तों के हृदय में राधिनी वैचित्री को धारण भी कर सकती है किंतु उनकी भक्ति ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित होने से भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान के कारण संकुचित हो जाती है
जिससे उनके हृदय में ह्लादिनी ऐश्वर्य द्वारा प्रतिहत हो जाती है। अतः वह वैचित्री पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाती। इस प्रकार ऐश्वर्य द्वारा प्रतिहत ह्लादिनी की वैचित्री से उदय हुआ जो आनंद है वो ऐश्वर्यानंद है। स्वरूपानंद की अपेक्षा आस्वादन चमत्कारिता अनेक अधिक होने पर भी ऐश्वर्यानंद में आस्वादन चमत्कारिता की पराकाष्ठा नहीं है। ऐश्वर्यानंद रे संकोच संकुचित राजनी स्वरूपानंद की अपेक्षा आस्वादन चमत्कारिता अनेक अधिक होने पर भी ऐश्वर्यानंद में आस्वादन चमत्कारिता की पराकाष्ठा नहीं है। शुद्ध माधुर्यमय श्री वृंदावन धाम में माधुर्य की ही सर्वातिशायिनी प्रधानता है। वहाँ ऐश्वर्य आदि माधुर्य के अनुगत रहते हैं। वहाँ ऐश्वर्य आदि माधुर्य के अनुगत रहते हैं। जहाँ ऐश्वर्य शक्ति माधुर्य को या ह्लादिनी को प्रतिहत करने की चेष्टा भी नहीं कर सकती, वरं आप ही माधुर्य से कबलित होकर माधुर्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाती है। ऐश्वर्य माधुर्य सहित तादात्म्य प्राप्ति ही जाती है। अनुमता चला है कबलित होकर। अतः श्री वृंदावन धाम के पार्षद भक्तों के चित्त में वो ह्लादिनी सर्वविध वैचित्री की पराकाष्ठा को प्राप्त करती है और श्री कृष्ण को भी आस्वाद चमत्कारिता की पराकाष्ठा का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण इस प्रकार का जो आनंद अनुभव करते हैं वो उनका मानसानंद है। हाँ, इधर सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन दिया। मन में अनुभूत होने के कारण ऐश्वर्यानंद तथा स्वरूपानंद भी मानसानंद कहे जा सकते हैं, किंतु ऐश्वर्यानंद या स्वरूपानंद में आनंदानुभव जनित जो मन प्रसाद है वो चरम पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता, अतः उसको मानसानंद नहीं कहा जाता। श्री भगवान भक्ति के वशीभूत है, किंतु जहाँ भक्ति की जितनी अधिक अभिव्यक्ति है वहाँ उनके आस्वादन योग्य आनंद की भी उतनी अधिक अभिव्यक्ति होती है। अतः वहाँ उनकी भक्तवश्यता की भी उतनी अधिक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार के आनंद आस्वादन के लिए कौतुक युक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को कौतुकी कहा गया है। जदि हरि स्मरणे सरस्वनो जदि विलास कलास कुतूहल कलास श्रद्धा अच्छी आकुल व्याकुल अच्छी ताले जयदेवंकर कवि सेठी बहुत विलास कलास कुतूहल कथा लिखा है नहीं। हाँ, कौन भगवान कर विलास कौन तार कला तो चौसठी कला पाठ पढ़ती ना से बाबा ये ठीक है। सुन, इस प्रबंध काव्य की रचना करने में अपनी योग्यता प्राप्त करते हुए सिद्ध अर्थात प्रतिज्ञात अर्थ के लिए कवि के मन में कोई खेद या विषाद नहीं रहा है। कदाचित मंदबुद्धि परायण व्यक्ति इसमें श्रद्धा न रखे, इसीलिए इस महाकाव्य के अनुशीलन में अधिकारी का निश्चय किया गया है। यार अधिकारी किए हे भक्तगण, यदि श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण से मन स्निग्ध हो जाता है तथा उनकी रास विहार कुंज विलास स्त्रियों के हाव भाव विषय का नाम विलास है,
ये गमनादि की क्रियाओं को भी विलास कहा जाता है। ये है गोटे प्रकार कुंज विलास, लीला चातुरी, विदग्ध माधुरी आदि चारु चेष्टाओं के विषय में मन में कौतूहल परायणता होती है। तो श्रृंगार रस के वर्णन करने वाले कवि जयदेव जी की इस मधुर वाणी का श्रवण करें। वस्तुतः किसी को सामान्य हरि स्मरण से और किसी को श्रीहरि की विशिष्ट रासादि की लीला के अवलोकन से परमानंद का अनुभूति होती है। अब यह काव्य कैसा है, इसके उत्तर में कहते हैं यह काव्य श्रृंगार रस प्रधान और अति मधुर है। इसका अर्थ सहज और बोधगम्य है। बोधगम्य है। इस काव्य के पद अतिशय माधुर्य गुणोपेत, कोमल, वर्णना से ग्रथित तथा रमणीय है, क्योंकि वे राधा कृष्ण की कांति नामक गुण से युक्त है। जैसे कांता कांत की अतिशय प्रिया होती है, वैसे ही यह कमनीय पदावली भक्त जनों को अतिशय प्रिय है।